आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूं, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमें कहा गया है चेक वेदर log ऑफ x 7 माइनस x इज डिफाइंड। हमें डिफाइन करना है कि ये इसके लिए डिफाइन है यानी x इक्वल टू 0 के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम होती है y इज इक्वल टू log ऑफ b, ये बेस कहलाता है x। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो y है ये इसकी पावर में यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जैसे लिखा b की पावर y इज इक्वल टू, और ये x इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ log कहलाती है। अब सेम हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है log ऑफ x 7 माइनस x, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो सेम क्या होगा, ये x की यहाँ की पावर में आ जाएगा x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब ये हमारी लॉगरिथम की जो डेफिनेशन जो हमने ऊपर डिफाइन की थी उस फॉर्म में ये शिफ्ट हो गया। अब हमने इसे x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन करना है, तो अब हम इसको x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे ये डिफाइन है या नहीं। x इज इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई है 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 की पावर y एज इट इज और 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। अब हम 0 y की जगह जो है वो हम 0 पुट करें, 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये हमारा 7 के इक्वल आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं it is not defined for x is equal to 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें सेम वही वैल्यू दी हुई है, जस्ट हमने x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। तो 1 की पावर y इसी तरह ही आ जाएगा और 7 माइनस 1 6। तो यहाँ पे भी हम y की वैल्यू कोई भी ले लें, 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू लें तो वो 6 के इक्वल नहीं बनेगी। तो इसमें भी हम लिख लेंगे इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम करेंगे सेम वही पैटर्न पे, सिर्फ x की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, जैसे 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 6 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे इट इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें कहा गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 7 8 9 सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो पहले हम 7 पुट करके चेक करेंगे, तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7। तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम y 0 भी लेते हैं तो तब ये 1 आ जाएगा, 1 लेते हैं तो 7 आ जाएगा 2। तो ये इसका मतलब है कि ये 7 जब हमने पुट किया तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है। इसी तरह अगर हम 8 पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता, तो यहाँ पे x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x है, तो 8 ले लेता हूँ। 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो 8 की पावर y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। सेम वही चीज अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये मेरे लिए वैलिड
नहीं होगी। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। इसमें कहा गया कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है और जो लॉगरिथमिक फॉर्म दी है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 हमें दिया हुआ log ऑफ 6 इज इक्वल टू 3। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पहले पढ़ा हुआ है y इज इक्वल लॉग ऑफ b, ये बेस होता है इज x, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई थी और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन था, हमने इसमें शिफ्ट किया था, तो अब हमने दोनों में शिफ्ट करना है। तो अब हमें सबसे पहले ये दी हुई है वैल्यू इस फॉर्म में, तो हमने इसको इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। देखिए जैसे यहाँ पे बेस b दिया हो तो यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या कहा हुआ है, पावर y, तो y मेरे पास क्या है जो मैंने लेट किया हुआ, तो इसका मतलब है ये y है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने इसकी पावर में यहाँ 3 लिख दी इज इक्वल टू क्या कहा हुआ है x, तो x मेरा कहाँ आ रहा है कि बेस के साथ, तो ये इज इक्वल टू 216, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपने इसको कंपेयर करके आपने रिप्लेस करके वैल्यू आंसर निकाल। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब दे दी गई है इस फॉर्म में, अब मैंने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो ये मेरे पास जो दिया हुआ है वो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो b दिया हुआ है, b मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ बेस में आ रहा है, मीन लॉग ऑफ 7 यहाँ आ जाएगा। फिर साथ क्या पावर में क्या कहा था, जो पावर थी वो क्या थी, y थी, तो यहाँ पे y क्या आ रहा है, इक्वल से इस साइड पे आ रहा है, तो वो मेरे पास पावर में y क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो 4 मैंने इस साइड पे लिख दिया। और नेक्स्ट क्या इज इक्वल टू x, तो मेरे यहाँ पे जो आपका x आ रहा है वो इस प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे x मुझे क्या दिया 2401, वो इस प्लेस पे आएगा, मीन 2401, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे, उसमें देखिए हमने इसके साथ कंपेयर करना है 5। अब हमें जो है लॉगरिथमिक फॉर्म दी, हमने एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो हमें सेम ये फॉर्म दी हुई हमने इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले कह रहा है b की पावर y, b मेरे पास क्या आ रहा है, ये 5 यहाँ आ जाएगा। पावर क्या कह रहा है, y मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे जो इक्वल से इस साइड पे, ये 5, तो 5 की पावर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू x अब मेरा इस प्लेस पे बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा x क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास x ही दिया हुआ, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह कंपेयर करेंगे। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो ये मुझे b की पावर y इज इक्वल टू x इस फॉर्म में दी हुई है, तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, y मीन जो मेरे पास b की पावर y पावर दी हुई है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है -3/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/4 इज इक्वल है लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ क्या कहा है, b मेरे पास जो इसके साथ बेस में दिया, तो ये भी b है, तो मेरे पास यहाँ पे बेस में b आ जाएगा, और इज इक्वल टू x आ रहा है, तो x मेरे पास जो साथ वाली टर्म है उसको कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास x क्या दिया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे x जो है वो आगे पास इक्वल से इस साइड पर था 1/27, तो यहाँ पे 1/27 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट जो है वो भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में, मीन b की पावर y इज इक्वल टू x, तो इसी तरह ही हमने इसको इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। सबसे पहले y देखते हैं जो हमारी पावर होती है, तो हमारे पास यहाँ पावर क्या बन रही है, x/3, और नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, log इज इक्वल टू log ऑफ b मेरे पास यहाँ पे ये जो आ रही है, तो यहाँ पे ये b बन रहा है, तो ये आ जाएगा 125,
5 बेस में लिखने इज इक्वल टू x कह रहा है, तो x इक्वल के दूसरे साइड पे जो है ये मेरा x बन रहा है, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 25, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हम करेंगे। इसमें अब हमें जो है लोगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म लोगरिथमिक फॉर्म दी कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास सिंपल क्या होता है b की पावर y इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म शिफ्ट हो जाती है। तो हम अब इसको भी सेम यही करेंगे कि 10 की पावर y इज इक्वल टू, ये पूरी जो है ये इक्वल से दूसरी साइड पे x आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 12, तो यही मेरा आंसर है। सिंपल मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया लोगरिथमिक फॉर्म से, तो यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट हम करेंगे। अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है। मीन इस फॉर्म में मुझे दी हुई है, मैंने इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो मेरे पास सबसे पहले b की पावर y इज इक्वल टू x इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने इस फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो y मेरे पास क्या दिया हुआ है जो पावर में है, तो ये मेरे पास y बन जाएगा, तो y क्या जाएगा x ओवर 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब b क्या है बेस को कहते हैं, यहाँ पे b जो है यहाँ पे ये बेस दी हुई है 256 और इज इक्वल टू, अब मैंने क्या फाइंड करना है x, तो मेरे पास x को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास x जो है वो बन रहा है 1/64, तो मेरे पास आ जाएगा 1/64, तो यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब हमें ये लोगरिथमिक फॉर्म दी है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो मेरे पास ये जो नीचे दी हुई है वैल्यू बेस में, तो ये पहले सबसे पहले लिखने, तो ये मुझे दी है बेस में 3 और उसकी पावर क्या है y मेरे पास जो इक्वल से दूसरी साइड पे है, तो मेरे पास यहाँ से पे इक्वल से दूसरी साइड पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या कहा हुआ है x, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, x मुझे दिया हुआ है x क्यूब प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमें लोगरिथमिक फॉर्म दी है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे b की पावर y बन रहा है, तो b मेरे पास यहाँ बेस में होता है, तो ये क्या आ जाएगा 5 और उसकी क्या कहा हुआ है y, तो y जो है वो इक्वल से दूसरी साइड पे ये 1 मुझे दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू x है, तो x यहाँ पे ये वाली टर्म होती है 2x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट हम करेंगे। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करना है। अब b की पावर y, ये मुझे b दिया हुआ है, ये वाली टर्म b दिया हुआ है और ये वाली टर्म y दी हुई है इज इक्वल टू x, तो ये मुझे x दी हुई है। जस्ट मैंने अब क्या करना है, सिंपल रिप्लेस मैंने कर देना है। अब मेरे पास सबसे पहले वैल्यू इस फॉर्म में मैंने शिफ्ट करना है, तो y मुझे चाहिए, y क्या है मेरे पास 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ b मेरे पास क्या था 2, यहाँ मैंने 2 पुट कर दिया और x क्या है मेरे पास 2x प्लस 1, तो सिंपल ये मेरा आंसर आ जाएगा।